हेलो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चीज़ जिसकी जिज्ञासा हर किसी के मन में रहती है। आप लोगों ने मेले वेले में बड़े से मेले वेले में जैसे गोविंद साहब हो गया और जगह के मेले में आपने एक मौत का कुआं देखा होगा। मौत का कुआं जो काफ़ी ऊंचाई पे रहता है या फिर उसे कहीं कहीं पे गहराई में भी बना देते हैं और उसके अंदर बाइक लेके क्या करते हैं, राउंड करते हैं, बाइक चलाते रहते हैं और चार चक्के चलाते रहते हैं। तो मैं बताऊँ, इससे बेहतर है कि आप देख ही लो, खुद ही देखिए किस तरह से ये चला रहा है। चलिए, देख पा रहे हैं आप ये वीडियो, देखिए किस तरह से घुमा रहा है, लेकिन कहीं पे इन्हें डर तक नहीं लगता कि ये गिर जाएगा, कैसे क्या होगा, इतनी स्पीड से ये इस गाड़ी को घुमा रहे हैं। तो बात ये आती है कि हर कोई इसे कर सकता है क्या? हाँ, हर कोई कर सकता है। प्रैक्टिस चाहिए और थोड़ी सी जानकारी चाहिए कि कैसे ये होता है। तो मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आखिर ये मौत के कुएं में जो बाइक वगैरह चलती हैं, ये गिरते क्यों नहीं है। ठीक है, तो देखिए, एक इसका तात्पर्य ये है कि एक फार्मूला होता है जिसे क्रांतिक चाल हम कहते हैं। क्रांतिक चाल, वेलोसिटी ऑफ क्रिटिकल वैल्यू, क्या? क्रिटिकल वैल्यू, जिसे हम कहते हैं क्रांतिक चाल। क्रांतिक चाल यानी मिनिमम कुछ चाल्स होती हैं जिसके फार्मूला होता है वीसी, वेलोसिटी, सी क्रिटिकल, यानी क्रिटिकल वैल्यू। क्रांतिक चाल होता है √r/g, √r/g। आर आपकी त्रिज्या होती है, रेडियस, जी आपका ग्रेविटी होता है, फोर्स, किसी भी चीज़ को पृथ्वी अपने तरफ किस स्पीड से खींच, जैसे मैं इसको अभी यहाँ पे छोड़ दूँ, ये नीचे गया तो पृथ्वी इसको खींच रही है अपनी तरफ। तो जो पृथ्वी आपको खींचती है, ये आपको जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में 9.8 मीटर वो खींच देता है नीचे। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और होता है, आप इसको मैक्सिमम आप 10 मान के चल सकते हो, क्योंकि 0.2 कहीं कहीं पे ग्रेविटी कम होती है, कहीं कहीं पे ग्रेविटी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, तो आप इसको 10 मान के चल सकते हो, 10 मीटर पर सेकेंड। यानी अब ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, वेलोसिटी निकालने का ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। कितना होगा डिपेंड किस पे करता है? रेडियस पे, त्रिज्या पे। इसकी त्रिज्या क्या होगी? तो यानी कुल मिला के खेल उसकी त्रिज्या और स्पीड पे, यानी कितनी स्पीड से उस बाइक को चलाया जाए कि वो गिरे ना। ठीक है, तो उसकी त्रिज्या पे डिपेंड करता है। त्रिज्या का मतलब समझते हो, जैसे आप देखेंगे मौत के कुएं में से गोलाई रहती है। अच्छा, कुछ गोलाई तो रहती है, लेकिन कुछ इस प्रकार से रहता है जैसे आप शंकु देखे हो, शंकु, ये कुछ इस प्रकार से रहता है, ऐसे उल्टी बाल्टी की तरह। ठीक है, तो ये ऐसे घुमावदार रहता है। तो इसकी ये जो पॉइंट है, मैं इसको उठा के यहाँ कर लूँ, ये सर्किल हो जाता है और ये पॉइंट जो है पूरा का पूरा ये रेडियस होता है। ये क्या होता है? रेडियस, त्रिज्या। अगर इसको मिला देंगे तो डायमीटर बन जाता है। यानी ये त्रिज्या, जितनी ये दूरी है, इसे हम क्या कहते हैं? त्रिज्या। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जितना है इसके ऊपर डिपेंड करता है कितना इसका एरिया है, कितना बड़ा उसको बनाया गया, उस हिसाब से हम इसको ट्राई करते हैं। चलिए मान लेते हैं एक मौत का कुआं है, उसकी त्रिज्या क्या है? 5 मीटर। ठीक है, क्या है? 5 मीटर। इतना क्लियर है, यानी उसका जो रेडियस है वो 5 मीटर। तो चलिए हम देखते हैं, अगर 5 मीटर रेडियस का मौत का कुआं बना है एकदम ऊपरी सिरे में, देखिए हम एकदम ऊपरी सिरे को लेके चलेंगे। क्यों? क्योंकि नीचे क्या होता है? कम होता है, नीचे पतला होता है, ऊपर बड़ा होता है। तो अगर हम ऊपर के एरिया को मेजर कर लेंगे तो वो स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। तो नीचे कम ज़्यादा होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि आपके मन में एक डाउट होगा, सर ऊपर का आप निकालें, नीचे तो रेडियस कम होगा, तो वहाँ पे कुछ अलग वेलोसिटी होनी चाहिए। तो एक बात बताओ, जब मैक्सिमम वेलोसिटी हमें मिल गया कितना होना चाहिए, तो नीचे तो उससे कम ही होगा, तो उस हिसाब से हमारा हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। तो रेडियस हमने क्या ले लिया इस मौत के कुएं का? 5 मीटर। तो फार्मूला निकालते हैं, क्रिटिकल वैल्यू ऑफ √r/g। आर की वैल्यू कितनी है? 5 × g कितना है? अभी के लिए हम 9.8 ही मान के चलते हैं, जो कांस्टेंट होता है। आप 10 मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए VC = √ 5 से इसमें गुणा करेंगे, 5 × 40, 5 × 45, 5 × 40, 5 × 45, 49, और एक अंक पे दशमलव, यानी 9.8 × 5 करेंगे तो 490 आएगा। एक अंक पे दशमलव लगा देंगे थी 49। अब दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं रह जाता। ठीक है, अब ये आ गया क्या? √49। आपको पता है √49 की वैल्यू क्या होती है? 7 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसको निकालने का तरीका ये है, जिनको नहीं आता मैं बता दूं। आप लासा निकाले हो तो आप लासे के हिसाब से निकाल, देखो 7 से कटेगा 7 बार, 7 से 49, फिर 7 से एक बार, ये 7 × 7, पेयर लगाओ, जोड़े में से एक निकाल लो, 7, ये इसका आंसर हो जाता है।
तो यानी अगर हम 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गाड़ी को चलाएं तो वो नहीं गिरेगा, तो वो नहीं गिरेगा। कहने का मतलब ये है, अगर मौत के कुएं का रेडियस त्रिज्या 5 मीटर है तो हम उसे 7 मीटर पर सेकंड यानी 1 सेकंड में 7 मीटर की स्पीड से अगर हम चलाएंगे तो वो बाइक गिरने वाली नहीं है, कोई भी चीज़ हो। क्लियर है? चलिए, तो आपको समझ में आ गया। मैं एक वैल्यू और लेता हूँ, मान लो यहाँ 5 है, अगर मैं 10 ले लेता, क्या ले लेता 10, रेडियस क्या ले लेता 10। तो एक बात बताओ, अगर मैं 10 यहाँ पे लेता तो वैल्यू मेरी किसकी चेंज होती, केवल आर की। आर की वैल्यू क्या हो जाती 10 मीटर इंटू जी, वो तो कांस्टेंट, ये क्या है कांस्टेंट है। तब ये कांस्टेंट रहेगा तो वी और सी क्रिटिकल वैल्यू जो होगा 10 से इसमें गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 98। 10 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 98। क्यों? क्योंकि 10 से करेंगे तो 980 आएगा, तो एक अंक पे दशमलव लगाएंगे तो ये इस तरह से बन जाएगा, तो हमारा ये 98। अभी भी रूट पड़ा है ऊपर, अभी भी क्या है रूट पड़ा है। अब ये जो आपकी वैल्यू आ गई √98 यानी 98 मीटर पर सेकेंड कम से कम होना चाहिए। ठीक है, 98 मीटर इसका कम से कम होना चाहिए। तो ये रूट की चीज़ें आप नहीं निकाल सकते हो, हम समझ सकते हैं, जो बच्चे पढ़े वो निकाल सकते हैं आराम से इसकी वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। जैसे मान लो अगर मैं इसको 10 मान के चलता हूँ, क्या मान के चलता हूँ 10, मान लो वेलोसिटी कहीं पे कम है, इसको मैं 10 मान लेता हूँ, 10 हो गया। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, 10 10 जा 100 यानी 10 दहा में 100। अब ये √10 की जो वैल्यू निकल के हमारी आएगी, एलसीएम जब इसका निकालेंगे वर्गमूल, तो इसका आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। यानी अगर इसकी त्रिज्या 10 है, इसकी त्रिज्या 10 है और उसको हम 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलाएंगे तो बाइक नहीं गिरेगी। समझ में आया? यानी मौत का कुआं जो चलता है क्रिटिकल वेलोसिटी पे चलता है। आपको करना क्या है, उसकी त्रिज्या पकड़ लेनी है, कितनी गोलाई है उसका आधा। ठीक है, वो आप निकाल लो। निकालने के बाद ग्रेविटी से आप 10 याद कर लो, 9.8 नहीं याद होता, आप 10 याद करो। 10 मीटर पर सेकंड पृथ्वी अपनी तरफ किसी चीज़ को खींचती है। ठीक है, तो उससे इसके त्रिज्या में मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट वर्गमूल निकाल लो, मान आपका आ जाएगा। ठीक, जैसे एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ। मान लो मैंने कहा इसकी जो वैल्यू है इसको मैं ले लेता हूँ 100 ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ 1000 ले लो। चलो क्या ले लिया मैंने 1000। अब एक बात बताओ, ये 1000 मीटर हो गया इसकी त्रिज्या, तो वेलोसिटी क्या निकलेगी √r। r क्या है 1000 गुणे रेडियस 9.8 या 10 रख लो, गुणा करेंगे क्या आएगा 10,000 आ जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे क्या आएगा 100 आ जाएगा। यानी क्रिटिकल वैल्यू क्या हो जाएगी 100 हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया मौत के कुएं में जो गाड़ियाँ उड़ियाँ चलती हैं वो गिरती क्यों नहीं है। क्लियर है? तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।